घर पर एक बहुत बड़ी जादुई मुर्गी थी। उस मुर्गी के एक दिन वो दोनों बहनें पृथ्वी में घूमने जाती हैं। तो उन दोनों की नजर कुछ गरीब लड़कियों पर पड़ती है। वो सभी मत आया करो, लेकिन तुम सबको मेरी बात समझ में नहीं आती। लड़कियों को मारना शुरू कर देती है। टांग टूट गई, अरे कोई मुझे उठाओ। बहुत गुस्सा आता है। ये रेस्टोरेंट की मालकिन तो बहुत कर देती है। अरे तुझे शर्म नहीं आती? हाँ, ये औरत तो बहुत ही लालची और बेरहम है। ये मेरा रेस्टोरेंट है, मैंने ये रेस्टोरेंट पैसे कमाने के, तो तुम इन्हें खाना खरीद कर दे दो। चलो अब निकलो यहाँ से है। फिर दोनों परी बहनें उन घायल लड़कियों को कुछ पैसे दी बेचना शुरू करेंगे। तुम सब हमारे यहाँ आकर मुफ्त में बिरयानी खान खोलकर वहाँ 10 रुपए में बिरयानी बेचना शुरू कर देती हैं। अरे वाह, यहाँ तो बहुत सारे लोग आ गए। अब हमें मुर्गी अपने मुंह से ढेर सारी बिरयानी प्रकट कर देती है। 10 रुपए में इतनी स्वादिष्ट बिरयानी खाकर मजा आ गया। कान खोलने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरह जो पैसे मिलते थे, उन पैसों से वो दोनों ढेर सारे कपड़े। लेकिन दूसरी तरफ कुछ रेस्टोरेंट वालों को ये बात हो गया है, हमें उन दोनों बहनों का कुछ करना होगा। भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। मैं एक जादूगर के घर पहुंचकर उसे सारी बात बता देते हैं और दूंगी और उस मुर्गी को अपने कब्जे में ले लूंगी। फिर तुम दोनों ने यहाँ बिरयानी की दुकान खोलकर बहुत भूख खत्म करने के लिए भेजा है। अच्छा, तो वरना तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। मैं अपनी जादुई छड़ी घुमाकर वहाँ एक बड़ी तलवार प्रकट कर देती है। उसके बाद वो मुर्गी अपने मुंह से ढेर सारे बड़े बड़े मर गई रे, मैं बुरी तरह घायल हो गई। आइए, इसी में मेरी भलाई है। उसके बाद जाले घबरा जाते हैं और उस दिन के बाद से दोबारा उन परी बिरयानी बेचना जारी रखती है। किसी गांव में चंदा। एक दिन चंदा टोकरी में खिलौने लेकर सड़क पर लड़की थी। सुनो खिलौने वाली, मुझे ढेंगी। ये सुनकर चंदा खुश हो जाती है और हाथों से बनाई है। इतनी अच्छी कलाकारी आपको कहीं और देखने, मुझे दे दो, मैं अभी घर जाकर पैसे ले आती हूँ। ये चांदनी खिलौनों की टोकरी लेकर सामने वाले घर के दूसरी तरफ बाहर खड़ी चंदा उसका इंतजार करने लाती है और आखिरकार मजबूर होकर गेट खोलकर अंदर चली जा चंदा पर भड़क जाती है। ये लड़की कौन है तू, और इसलिए और वो खिलौने लेकर इस घर में आई थी? मैं काफी देने आई हूँ। अरे तू पागल हो गई है क्या? इस घर में मैं ये सुनकर चंदा के होश उड़ जाते हैं। ये खिलौने के पैसे ले लेने चाहिए थे। देख किस तरह अंजाम। इसके बाद चंदा दुखी होकर अपने घर लौट जाती है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर अरे ये तो वही लड़की है, खिलौने है। अगर मैं इसके खिलौने चुरा कर बेच लूं, मैं इसके खिलौनों की अच्छी कीमत मिल जाएगी। इस तरह के घर में दाखिल हो जाती है और वहाँ रख के कुछ खिलौने चंदा के घर से उसके बनाए हुए खिलौने चुरा कर ले जाती। तरफ चांदनी चंदा के बनाए हुए खिलौने शहर पर जाती है और उसके इलाज में काफी पैसे खर्च होने लगते हैं। और तुम्हारी माँ का इलाज ठीक तरह से नहीं किया गया तो इसकी मौत भी करूंगी। लेकिन आप मेरी माँ के इलाज में किसी प्रकार की कोई कमी। घर के सामने बैठकर खिलौने बना रही थी कि तभी वहाँ से गुजरा है। सुनो लड़की, क्या ये सारे खूबसूरत हैं? शहर में मेरे खिलौनों की बहुत बड़ी दुकान है, तो कर दो तो मैं तुम्हें ढेर सारे पैसे दूंगा। ये सुनकर की बहुत जरूरत है। तुम चिंता मत करो, आज के बाद तुम्हें चंदा से इसके घर में रखे सारे खिलौने खरीद कर अपनी कार चंदा से ढेर सारे खिलौने खरीद कर ले जाने लगता है। अस्पताल में करवाऊंगी। लेकिन उसी रात 4 पैसे ना पाकर दंग रह जाती है। अरे नहीं, ये इस तरह चंदा दुखी होकर रोने लगती है। मजे की जिंदगी जी सकती हूँ, लेकिन तभी अचानक ये जगह चोरी की है, इसीलिए हम तुझे पकड़ने आए हैं। चले चांदनी के घर की तलाशी लेने लगते हैं। तभी उन्हें चंदा कबूल कर लेती है। फिर पुलिस वाले चांदनी को जेल में बंद से अपनी माँ का इलाज करवाकर उसे पूरी तरह ठीक कर देती है। तो आपने देखा दोस्तों, गरीब खिलौने वाली की गए। हमें कभी भी कोई गलत काम करना नहीं चाहिए।
छोटू टीवी को सब्सक्राइब भी कर ले। और हाँ दोस्तों, हमें घर पर एक बहुत बड़ी जादुई मुर्गी थी। उस मुर्गी के एक दिन वो दोनों बहनें पृथ्वी में घूमने जाती हैं। तो उन दोनों की नजर कुछ गरीब लड़कियों पर पड़ती है। वो सभी मत आया करो, लेकिन तुम सबको मेरी बात समझ में नहीं आती। लड़कियों को मारना शुरू कर देती है। टांग टूट गई, अरे कोई मुझे उठाओ। बहुत गुस्सा आता है। ये रेस्टोरेंट की मालकिन तो बहुत कर देती है। अरे तुझे शर्म नहीं आती? हाँ, ये औरत तो बहुत ही लालची और बेरहम है। ये मेरा रेस्टोरेंट है, मैंने ये रेस्टोरेंट पैसे कमाने के, तो तुम इन्हें खाना खरीद कर दे दो। चलो अब निकलो यहाँ से है। फिर दोनों परी बहनें उन घायल लड़कियों को कुछ पैसे दी बेचना शुरू करेंगे। तुम सब हमारे यहाँ आकर मुफ्त में बिरयानी खान खोलकर वहाँ 10 रुपए में बिरयानी बेचना शुरू कर देती हैं। अरे वाह, यहाँ तो बहुत सारे लोग आ गए। अब हमें मुर्गी अपने मुंह से ढेर सारी बिरयानी प्रकट कर देती है। 10 रुपए में इतनी स्वादिष्ट बिरयानी खाकर मजा आ गया। कान खोलने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरह जो पैसे मिलते थे, उन पैसों से वो दोनों ढेर सारे कपड़े। लेकिन दूसरी तरफ कुछ रेस्टोरेंट वालों को ये बात हो गया है, हमें उन दोनों बहनों का कुछ करना होगा। भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। मैं एक जादूगर के घर पहुंचकर उसे सारी बात बता देते हैं और दूंगी और उस मुर्गी को अपने कब्जे में ले लूंगी। फिर तुम दोनों ने यहाँ बिरयानी की दुकान खोलकर बहुत भूख खत्म करने के लिए भेजा है। अच्छा, तो वरना तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। ने अपनी जादुई छड़ी घुमाकर वहाँ एक बड़ी तलवार प्रकट कर देती है। उसके बाद वो मुर्गी अपने मुंह से ढेर सारे बड़े बड़े मर गई रे, मैं बुरी तरह घायल हो गई। ये इसी में मेरी भलाई है। उसके बाद वाले घबरा जाते हैं और उस दिन के बाद से दोबारा उन परी बिरयानी बेचना जारी रखती है। किसी गांव में चंदा एक दिन चंदा टोकरी में खिलौने लेकर सड़क पर लड़की थी। सुनो खिलौने वाली, मुझे ढेंगी। ये सुनकर चंदा खुश हो जाती है और हाथों से बनाई है इतनी अच्छी कलाकारी आपको कहीं और देखने की, मुझे दे दो, मैं अभी घर जाकर पैसे ले आती हूँ। ये चांदनी खिलौनों की टोकरी लेकर सामने वाले घर के दूसरी तरफ बाहर खड़ी चंदा उसका इंतजार करने लगती है और आखिरकार मजबूर होकर गेट खोलकर अंदर चली जा चंदा पर भड़क जाती है। ये लड़की कौन है तू, और इसलिए और वो खिलौने लेकर इस घर में आई थी? मैं काफी देने आई हूँ। अरे तू पागल हो गई है क्या? इस घर में मैं ये सुनकर चंदा के होश उड़ जाते हैं। ये खिलौने के पैसे ले लेने चाहिए थे, देख किस तरह अंजाम। इसके बाद चंदा दुखी होकर अपने घर लौट जाती है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर अरे ये तो वही लड़की है, खिलौने है। अगर मैं इसके खिलौने चुरा कर बेच लूं, मैं इसके खिलौनों की अच्छी कीमत मिल जाएगी। इस तरह के घर में दाखिल हो जाती है और वहाँ रख के कुछ खिलौने चंदा के घर से उसके बनाए हुए खिलौने चुरा कर ले जाती। तरफ चांदनी चंदा के बनाए हुए खिलौने शहर पर जाती है और उसके इलाज में काफी पैसे खर्च होने लगते हैं। और तुम्हारी माँ का इलाज ठीक तरह से नहीं किया गया तो इसकी मौत भी करूंगी। लेकिन आप मेरी माँ के इलाज में किसी प्रकार की कोई कमी। घर के सामने बैठकर खिलौने बना रही थी कि तभी वहाँ से गुजरा है। सुनो लड़की, क्या ये सारे खूबसूरत हैं? शहर में मेरे खिलौनों की बहुत बड़ी दुकान है, तो कर दो तो मैं तुम्हें ढेर सारे पैसे दूंगा। ये सुनकर की बहुत जरूरत है, तुम चिंता मत करो, आज के बाद तुम्हें चंदा से इसके घर में रखे सारे खिलौने खरीद कर अपनी कार चंदा से ढेर सारे खिलौने खरीद कर ले जाने लगता है। अस्पताल में करवाऊंगी। लेकिन उसी रात चार पैसे ना पाकर दंग रह जाती है। अरे नहीं, ये इस तरह चंदा दुखी होकर रोने लगती है। मजे की जिंदगी जी सकती हूँ, लेकिन तभी अचानक ये जगह चोरी की है, इसीलिए हम तुझे पकड़ने आए हैं। चले चांदनी के घर की तलाशी लेने लगते हैं, तभी उन्हें चंदा भूल कर लेती है। फिर पुलिस वाले चांदनी को जेल में बंद से अपनी माँ का इलाज करवाकर उसे पूरी तरह ठीक कर देती है। तो आपने देखा दोस्तों, गरीब खिलौने वाली की गए, हमें कभी भी कोई गलत काम करना नहीं चाहिए।
छोटू टीवी को सब्सक्राइब भी कर ले। और हाँ दोस्तों, हमें